नमस्ते दोस्तों, कहानियां दिल की में स्वागत है। हमारे लव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कहानी का नाम है प्यार अपना रास्ता खोज ही लेता है। मंदिर की पीतल की घंटियां हल्की हल्की बज रही थी जब मीराबाई ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने एक दीपक जलाया। टिमटिमाती लौ ने उसके छोटे से पुश्तैनी घर की दीवारों पर लंबी छाया बना दी। चंदन और गेंदे के फूल की सुगंध हवा में घुली रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी झुर्रियों भरे हाथ जोड़ लिए। एक और दिन बीत गया, एक और दिन बिना उसके। 25 साल हो गए थे जब उसके पति हरीश इस दुनिया से चले गए थे। फिर भी उसके दिल का दर्द कभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ। वह 16 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंध थे। साथ में 5 दशक बिताए, 3 बच्चों को पाला पोसा और फिर एक ठंडी सर्दी की रात वह अचानक चले गए। बस यूं ही एक दिल के दौरे ने उन्हें छीन लिया और उनकी हंसी ठिठोली भरे घर में बस सन्नाटा रह गया। तब से मीरा ने अकेले रहना शुरू कर लिया। उसके बेटे अलग अलग शहरों में बस गए थे, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। वे कभी कभी फोन कर लेते, दिवाली पर मिलने आ जाते, लेकिन उनकी दुनिया अब मां के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। मीरा ने कभी शिकायत नहीं की, उसने कभी उम्मीद भी नहीं की। उसे अपने रोजमर्रा के कामों में शांति मिलती। सुबह चिड़िया को दाना डालना, मंदिर जाना, सादा भोजन पकाना और अब शाम को अपनी बालकनी से गंगा को डूबते सूरज को देखना। इन्हीं शांत लम्हों में उसे हरीश सबसे करीब महसूस होते थे। लेकिन जिंदगी के अपने ही इरादे होते हैं। एक शाम वह मंदिर से लौट रही थी। उसने देखा कि उसके घर की पत्थर की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति बैठा है। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, सफेद बाल करीने से संवरे हुए थे। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ ऊपर देखा। मीरा। वह ठिठक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह मोहन था। मोहन, उसका बचपन का दोस्त। वही लड़का जो कभी उसके साथ आम के पेड़ों पर चढ़ता और पड़ोस के बगीचे से इमली चुराकर सिर्फ उसे हंसने के लिए लाया करता था। वह उसे हमेशा चुपचाप चाहता, लेकिन किस्मत ने उसके रास्ते अलग कर दिए। मीरा की शादी हरीश से हो गई और मीरा अपने जीवन बसाने कोलकाता चली गई। वे फिर कभी नहीं मिले, आज तक। मैं वाराणसी से गुजर रहा था और सोचा तुम्हें देख लूं। उसने धीरे से कहा, सुना है तुम अब भी यहाँ अकेली रहती हो। मीरा ने सर हिलाया, लेकिन शब्द नहीं खोज पाई। यादों की बाढ़ आ गई थी। मासूम हंसी, पुराने गीत जो बरगद के पेड़ के नीचे गाए थे। एक ऐसा रिश्ता जिसे कभी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। वे सीढ़ियों पर बैठकर बातें करने लगे, उन सालों के बारे में जो गुजर गए थे, अपने बच्चों के बारे में, अपने दुख के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में। बातचीत गंगा की तरह बहने लगी, धीमी, शांत और बिना किसी बाधा के, जैसे सालों की खामोशी बहकर मिट गई हो। कई दशकों बाद मीरा हंसी थी। कोई हल्की मुस्कान नहीं, बल्कि दिल से निकली गहरी हंसी, जिससे सूने आंगन को भर दिया था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, मोहन थोड़ी झिझक के साथ फिर बोला, मीरा, नहीं पता हमारी जिंदगी के कितने दिन और बचे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, अकेलापन बहुत बेरहम होता है। वह उसकी आंखों में ईमानदारी से देख रहा था। क्या तुम एक पुराने दोस्त को अपना सहारा बनने दोगी? मीरा ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराई।
रात के खाने के लिए रुको। कम से कम तुम्हें अभी बैंगन का भरता पसंद है ना? मोहन की आंखें चमक गई। बस तब जब तुम उसे वैसे ही बनाओगी जैसे पहले बनाती थी, तेज, मसालेदार और ज्यादा लहसुन डालकर। अतीत लौटकर नहीं आया था, लेकिन कुछ नया शुरू हो गया था। और उस पल में मीरा को एहसास हुआ, अब वह अकेली नहीं है, क्योंकि प्यार चाहे जितनी भी देर हो जाए, अपना रास्ता खोज ही लेता है। हमें उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।